अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशियन में कम्युनिकेशन के स्टूडियो से आपका खैर मकदम है। मैं हूं शौकत साहिल। हेल्थ स्पेशल में एक मरतबा फिर हम आलमगीर वबा कोविड-19 के फ्रंट लाइन वॉरियर्स को खराज तहसीन पेश करते हैं। और आज हमने एक मरतबा फिर अपने इस स्टूडियो में फ्रंट लाइन वॉरियर डॉक्टर मुंतखबुल नफ़ाइस नाफे को दावत दी है। इनसे गुफ्तगू करेंगे डिफरेंट हेल्थ इशूज़ के हवाले से, लेकिन पहले ये कमर्शियल ब्रेक। द होम इंटीरियर्स राजबाग श्रीनगर। अगर आप अपने घरों की खूबसूरती और कमरों की सजावट चाहते हैं तो तशरीफ लाइए होम इंटीरियर्स, मेन रोड, राजबाग, मुतसिल रेडियो कॉलोनी, श्रीनगर। यहाँ आपके लिए लेमिनेटेड वुडन फ्लोर, ऑस्ट्रेलियन वुडन फ्लोर, पैनलिंग, पीवीसी पैनलिंग, इंपोर्टेड वॉलपेपर, वर्टिकल और वेंटिलेशन, विंडोज, प्लाईबोर्ड और भी बहुत कुछ रियायती दामों पर दस्तियाब है। तशरीफ लाइए होम इंटीरियर्स राजबाग श्रीनगर। मजीद तफसीलात के लिए 7780966461 और 9622619585 पर रब्ता कायम करें। होम इंटीरियर्स राजबाग श्रीनगर। वेलकम बैक डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें एक मरतबा फिर कीमती वक्त अपना दिया। सबसे पहले डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ पर हम बात करेंगे, लेकिन सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट से चूँकि आप वाबस्ता रही हैं और उन्होंने एक हिस्ट्री रकम की है बोन मैरो ट्रांसप्लांट कंडक्ट करके, कितनी बड़ी अचीवमेंट है हमारे वादी कश्मीर के लिए। आपको पता है, सबसे पहले थैंक यू सो मच अगेन फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हेयर। नंबर 2, यस, सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट से मुझे मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिली है। मैं सर्जन सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट से ही बनी हूँ, ऑफ कोर्स अल्लाह की मदद से। एंड ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, ये एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है। ये नॉर्थ इंडिया में बस 2 हॉस्पिटल्स में हुआ है और हो रहा है। नंबर 1 चंडीगढ़ पीजीआई एंड नंबर 2 एम्स, एंड सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट इज द थर्ड वन। तो ऑब्वियसली इस लिहाज से हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है डेवलपमेंटल वाइज कश्मीर के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। इट्स अ प्राइड। एंड नंबर 2 फॉर ह्यूमैनिटी, हम कश्मीरियों को, फॉर हमारी हम जो कश्मीरी बच्चे थे, बूढ़े थे, पेशेंट्स थे, हमें एम्स जाना पड़ता था, हमें पीजीआई चंडीगढ़ जाना पड़ता था, या अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन जाना पड़ता था, जो लोग अफोर्ड करते थे। सो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट डॉक्टर अंगर साहब फॉर दिस, ऑफ कोर्स। अच्छा, आज हम डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपके शोबे के हवाले से बात करेंगे। किसी मरीज़ को बेहोश किए बगैर ऑपरेशन मुमकिन है, यानी एनेस्थीसिया दिए बगैर? एनेस्थीसिया दिए बगैर, देखिए, एनेस्थीसिया की जो डेवलपमेंट है ये बहुत सेंचुरीज पुरानी है। इनिशियली ये होता था, मरीज को बेहोश किए बिना ही सर्जरीज होती थी, बिकॉज यू कैन नॉट अवॉइड सर्जरीज एंड नीदर कैन यू अवॉइड सर्जन्स। बट येस, पहले क्या होता था कि जैसे गन शॉट इंजरीज अगेन या इमरजेंसी सर्जरीज जो करनी ही पड़ती थी, तो हमें नहीं पता था हम बेहोश कैसे करें, तो हमें लाइव पेशेंट को बहुत पेन देकर सर्जरीज करते थे। बट अब हम लोग सोफिस्टिकेटेड बन गए हैं बाय द हेल्प ऑफ अल्लाह। तो जितनी सोफिस्टिकेशन एनेस्थीसिया में आई है, जितनी सोफिस्टिकेशन सर्जरी में आई है, नाउ इट इज़ पॉसिबल, बट इट इज़ क्रूड. It is a very historical method. So why would we rather go back? Well, let's move forward. And yes, anesthesia के types होते हैं। एक हो गया जनरल मीन्स पूरे पेशेंट को सुला देते हैं। एक हो गया रीजनल मीन्स आपको बाजू पे सर्जरी करनी है तो बाजू के एरिया को सुलाएंगे। एक हो गया लोकल, उंगली को सुला देंगे। सो इट्स बेटर, लोकल है, छोटी जगह है तो लोकल आप हंसते खेल। देन देयर इज अनदर वन, स्पाइन जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें हम एक एनेस्थेटिक एजेंट डाल के, आप आजकल पेशेंट बातें करते करते डिलीवरीज होती हैं, माओं को पता होता है बच्चा कैसे पैदा। उस पर बात करेंगे डेफिनेटली, वो तो क्वेश्चन है हमारा। जो मेरा बुनियादी सवाल है कि अब तो मशीन्स के भी ज़रिए ये होता है, मेरा आसान सवाल है जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए, हाथ से ऑपरेशन ठीक है या फिर मशीन से, जैसे लेप्रोस्कोपी होती है? क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तो बहुत ज़्यादा तरक्की की है, तो किस तरह, क्या कहेंगे, क्या डिफरेंस है इन दोनों के? अगेन मैं आपको एक बात बताऊं, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। लैप्रोस्कोपी अगेन डेवलपमेंट है, आगे है। जैसे देखिए, हम लैप्रोस्कोपी में मशीन 2 होल 3 होल पेट पे करके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ गॉल ब्लैडर सर्जरी व्हिच एवरीबॉडी नोज।
3 होल करके, मैक्सिमम 4 होल करके, और आजकल तो हम सिंगल पोर्ट सर्जरीज, जो हमारा अम्बलाइकल कॉर्ड जहाँ से, तो अम्बलाइकल कॉर्ड पे एक थोड़ा सा स्कार लगा, मतलब इंसिजन देके वहाँ से ही निकालते हैं. इट इज़ एन एडवांस टाइप बिकॉज ऑब्वियसली आजकल कॉस्मेसिस, खूबसूरती पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. बट अगेन कुछ सर्जरीज हैं जिसमें यू कैन नॉट डू लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज, लाइक कैंसर फैला हुआ है और आपको पूरा कैंसर निकालना है, जैसे पेट का कैंसर है तो पूरा एक बड़ा सा सैंपल निकालना है, जितना वाइड डिसेक्शन हो उतना, तो उसमें आप छोटे पोर्ट से नहीं कर पाएंगे. सो लेट मी टेल यू, हम कितना भी एडवांस हो, हमें पुराने ज़माने की सर्जरीज तो आनी चाहिए. बेसिक सर्जरीज वी शुड नो बाय कटिंग एंड देन टेकिंग आउट थिंग्स. डिफरेंट ट्यूमर्स होते हैं और डिफरेंट तरीके के ऑपरेशंस भी किए जाते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, डिफरेंट ट्यूमर्स एंड डिफरेंट तरीके के ऑपरेशंस, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट ट्यूमर्स एंड कैंसर सर्जरीज, तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं जब हमें पता चलता है कि ट्यूमर लोकलाइज्ड है, ज़्यादा फैला नहीं है, सो व्हाट वी डू इज़ दैट हम कोशिश करते हैं स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 1 टू स्टेज 2 उसी वक्त हल्की सी सर्जरी करके निकालें. बट उससे पहले हमें इन्वेस्टिगेशंस करनी है कि कैंसर कितना फैला है, क्योंकि कैंसर ना सिर्फ मैक्रोस्कोपिकली, मतलब दिखने पे हमें दिखता है, बट थ्रू ब्लड भी फैलता है. कभी कभी ऐसा होता है कि अकल्ट प्राइमरी कैंसर पता ही नहीं चलता है और दिमाग तक फैल गया होता है, जो उसका बेसिक है, जो जैसे फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन्स, अंतड़ियों का कैंसर दिमाग तक फैल गया होता है, अंतड़ियों पे पता ही नहीं चलता. इसको हम कहते हैं अकल्ट प्राइमरी. कैंसर कहीं और है, कहीं और फैल गया है, बट जो बेसिक जगह है वहाँ का नहीं पता चलता है. सो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे अगेन डिपेंड्स कि पेशेंट का टाइप क्या है, कैंसर का टाइप क्या है, सर्जरी का टाइप क्या है. ये हर एक पेशेंट एक किताब है. मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, एक पेशेंट एक किताब है. इसकी वजाहत कीजिए कि देखिए, आई टेल यू, हमें ये कहा जाता है एन एब्डोमेन इज अ पैंडोराज बॉक्स. एवरी पेशेंट इज अ बुक इन इटसेल्फ. हर एक पेशेंट एक किताब है. तो हम लोग ऑल और नन रूल नहीं फॉलो कर सकते हैं. जैसे जितनी डेवलपमेंट्स हुई है साइंस की, जितना पढ़ा लिखा गया, जितनी अचीवमेंट्स, एंड उसके बाद हम थीसिस, जितना सारा ये हमें किताबों में लिखा, बट वी कैन नॉट गो स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द बुक. हमें कुछ डिसीजंस मेक करने होते हैं जिन्हें हम एज सर्जन्स कहते हैं ऑन टेबल डिसीजंस, एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. तो आप खोलें, आप देखें, वहाँ पे आपको दिखेगा, एंड डेफिनेटली बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह विल गिव यू एन इंटेलेक्ट कि आपको डिसाइड ऑन टेबल डिसीजंस मेक करने. गुफ्तगू में कहा कि आजकल तो डिलीवरीज जो है ऑपरेशन करके ही किए जाती है. 99% ऑपरेशन के ज़रिए ही डिलीवरीज होती है, 1% ही हमें जो नॉर्मल डिलीवरी है. वजह क्या है इसकी? वजह ये है, वेल लेट मी टेल यू, डिलीवरीज को हम कहते हैं फुल टर्म नॉर्मल डिलीवरी. नॉर्मल, द वे ऑफ अल्लाह इज नॉन ऑपरेटिव. ऑपरेशन अवॉइड, एज फार एज हम गायनी की बात करें, द वे ऑफ अल्लाह इज नॉट टू ऑपरेट. नॉर्मल डिलीवरी इज, देखिए आप देखिए, हमारी गुजर कम्युनिटी है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, हमारे गांव के देहाती कम्युनिटी है, तो विमेन आर वेरी स्ट्रांग. खेतों में काम करते करते, इंडिया के पंजाब विलेजेस, हमारे गांव में देखें, खेतों में काम करते, माउंटेन्स क्लाइंब करते करते डिलीवरीज होती हैं, और डिलीवरीज 7, 8, 9, 10 बच्चे पैदा. सो दिस इज अ नेचुरल वे. अब हमारा, अगेन आई टोल्ड यू, वी आर नॉट गोइंग बैक. वी शुड टेक द बेस्ट थिंग्स फ्रॉम हिस्ट्री एंड देन वी शुड मूव फॉरवर्ड एंड डू आवर ओन डेवलपमेंट्स. हम लोग क्या कर रहे हैं, हम वी आर ऑल्सो टेकिंग द वर्स्ट थिंग्स फ्रॉम टेक्नोलॉजी. लैप्रोस्कोपी करनी है, वही करनी है. डिलीवरी ऑपरेट करना है टू सेव टाइम एंड यू नो ऑल ऑफ दैट, तो ऑपरेट स्टाइल फैशन बन गया है. बट नो, मेरा ही नहीं, साइंटिफिकली प्रूवन है कि डिलीवरीज यू शुड गिव अ ट्राई फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी. इफ दैट फेल्स देन वील हैव टू गो इन फॉर सिजेरियंस विच आर अबनॉर्मल डिलीवरीज. सिजेरियन सेक्शन तभी होगा जब उनकी कुछ इंडिकेशंस होंगी. तो गलत है, डेफिनेटली इट इज रॉन्ग. हम देखते हैं अब जब डिलीवरी जो है ऑपरेशन के ज़रिए ज़्यादातर होती है, मैंने पहले ही कहा कि मुशाहदे में आया कि 99% जो है वो ऑपरेशन के ज़रिए भी होती है, लेकिन उसके हमें नेगेटिव जो है ना वो इम्पैक्ट्स भी देखने को मिलती है. ख़वातीन के बेशतर जो एनेस्थीसिया जैसे नहीं दिया जाता है, लेकिन अब इंजेक्शंस किए जाते हैं, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन ख़वातीन को फेस करनी पड़ती है. इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं कि सिजेरियन सेक्शन जो है, या एनेस्थीसिया जिसको हम स्पाइनल कहते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया इफ गिवन हर एक चीज़ के साथ उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, बेनिफिट्स एज वेल एज प्रोज होते हैं. तो स्पाइनल एनेस्थीसिया इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ एनेस्थीसिया वर्ल्ड वाइड. आई मीन, आई एम श्योर दैट, आई होप कोई एनेस्थेटिस्ट देखे तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ एनेस्थीसिया. तो ऑफकोर्स अगर आपको पिन प्रिक भी कहीं लगता है, खुदा न खास्ता, तो आप देखिए पिन प्रिक जब लगता है, उस इन्फेक्शन भी हो, अगेन
एक पिन प्रिक भी एक किताब है, उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसमें अगर हीमोफीलिया किसी को है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, उस पिन प्रिक से ही इतनी ब्लीडिंग हो जाएगी, डायबिटीज़ है तो गैंग्रीन हो सकता है, इन्फेक्शन स्प्रेड। तो अगेन अनदर, बट फॉर मी स्पाइनल एनेस्थीसिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ एनेस्थीसिया। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें दोबारा अपना कीमती वक्त दिया। व्यूअर्स, अपना फीडबैक प्रोग्राम के हवाले से ज़रूर दीजिएगा और हमारी यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। नाजरीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब